हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का डीओई की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर मिला है ना, फाइनल एग्जाम की प्रैक्टिस की, तो दो पेपर्स आपको मिले। एक पेपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, वो चैनल पे अपलोड है, आप वहां से कर सकते हैं। आज मैं आपको पेपर 2 करवाने वाली हूँ। तो मैं आज आपको पहले सेक्शन बी कराने वाली हूँ। यहाँ ऐसा सेक्शन, ज़्यादा बड़ा सेक्शन। इंस्ट्रक्शंस आपको पता ही होगी, पेपर नंबर किस तरीके से पेपर आने वाला है। देखो, सेक्शन बी जो है इसमें 7 तक के क्वेश्चन और 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन से हर एक क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। Raj made a cuboid of plasticine. Length, breadth and height of the are 15, 30 and Anu asked how many such cuboids she will need to make a perfect cube. What is the answer of? मेरा एक राज है, उसने एक क्यूबॉइड का बनाया, एक क्यूबॉइड उसने बनाया। लेंथ ब्रेथ हाइट आपको पता। अब वो अनु बताओ, इस क्यूबॉइड में से आप कितने परफेक्ट क्यूब को निकाल सकते है ना। तो क्या मतलब जो अनु ने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर क्या है वो आपको बता कि उस क्यूबॉइड में से आप कितने परफेक्ट क्यूब्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमारे को ये नहीं बता रखा कि जो हमें एक परफेक्ट क्यूब चाहिए उसकी डायमेंशन कितनी है ना। तो मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो यहाँ आसानी से निकाल सकती हूँ, ब्रेथ और हाइट तीनों। पर अगर मुझे क्यूब की डायमेंशन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेती और उसके बाद मैं आसानी से बता सकती थी क्यूबॉइड चाहिए परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो हमें यहाँ पर परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए डायमेंशन एक चाहिए क्यूब, वो भी हमें ही फाइंड करनी पड़ेगी। फाइंड कैसे करेंगे, हाँ देखिए। सबसे पहली बात तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जो मुझे लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है ना उनको लिख लेती हूँ। लेंथ मुझे 15 सेंटीमीटर दे रखी है, ब्रेथ मुझको 30 सेंटीमीटर दे रखी है और हाइट मुझको कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात तो मैंने उसकी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल ली कि उस क्यूबॉइड की वॉल्यूम है कितनी। तो उसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू में एच। तो इसका मतलब 15 इंटू में 30 इंटू में 50, तो ये आपके पास आ जाएगा 6750। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उस परफेक्ट क्यूब की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। तो डायमेंशन निकालेंगे कैसे, तो इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है लेंथ ब्रेथ और हाइट का वो लेंगे, जबकि एलसीएम निकाल के देख लेते हैं इन तीन। तो तीनों ही 5 की टेबल पे जाते हैं, ये 3 पे, ये 6 पे, ये 3 पे। देन ये 3 की टेबल से जाता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 1, देन ये 2 की टेबल। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मिनिमम लिखा है, मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ कि जब तक मुझे क्यूब की साइड नहीं पता होगी मैं ये कैसे बता सकती हूँ कि कितने क्यूबॉइड चाहिए एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया मिनिमम लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब। तो वो मेरे पास क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगा किसका, एलसीएम ऑफ 15, 30 एंड 50। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम निकाला, तो वो मेरे पास कितना आया, 5 इंटू 3 इंटू में 2, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर आ गया। तो मतलब साइड आ गई मेरे पास, क्यूब क्यूब की वॉल्यूम निकाल सकती हूँ मैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी आ जाएगी, 30 का क्यूब, फॉर्मूला यही होता है। तो 27,000 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास क्या आ गई, की वॉल्यूम आ गई। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, अपने नंबर ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स निकालने ना, मुझे क्यूबॉइड्स चाहिएंगे, तो वो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने अभी निकाली 27,000,
ये आपने निकाली थी ऊपर 6750। अगर आप दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसे 0 को कट कर दो। 2700 को 675 से आपको क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है। आप चाहो तो इसे पहले 5 की टेबल से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, और ये आपके पास 3 की टेबल से भी जा रहा है, तो आपकी मर्जी, आप इसे किसी डिवाइड कर दो। और अगर आप डायरेक्ट डिवाइड करना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपका आंसर तो आपको ऐसे 4 क्यूबॉइड चाहिएंगे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। 121 को आपको सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। क्या करते हैं, आसान है। ऑड नंबर्स मतलब 1 +3 +5 +7 +9 +11 +13 +15 +17। पहले काउंट कर लो, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। अब जब आप इन सबको प्लस करोगे तो 121। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर। नेक्स्ट है, Salma bought an article for ₹784, which include GST of 12%. What is the price of the article before GST was added? कह रहे कि सलमा एक आर्टिकल खरीदा 784, लेकिन इसमें 12% का GST। ये प्राइस बताना है GST से पहले का क्या प्राइस है, वो तो नहीं पता। लेट कर लेते हैं, लेट प्राइस बिफोर GST, वो मैंने एक्स मान लिया। अब जो इसमें GST जुड़ेगा वो इसी पे तो 12% लगा होगा, है ना। GST कितना निकलेगा, एक्स का ही तो 12% निकलेगा, का मतलब 12x/100। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्राइस बिफोर GST होता है वो प्लस GST इंक्लूड कर दूं तो वो मेरा दोनों मिलके क्या आ जाता है, प्राइस आफ्टर GST आ जाता है ना। तो प्राइस बिफोर GST एक्स है, GST है 12x/100, और टोटल प्राइस उसने कितना पे किया, 784 पे किया। बेस सेम करते हैं तो ये हो जाएगा 100x प्लस का 12x/100 इक्वल टू 784। तो 112x, इस 100 को मैं इधर लेके आ गई, मल्टीप्लाई का हो गया, यहाँ से मैंने x निकाला, नीचे 112 आ गया डिवाइड का। तो 784 अगर 112 से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर लो, नहीं तो आप चाहो तो इसको से भी काट सकते। मैंने इसे डायरेक्ट काट दिया। x कितना आ गया, 7 इंटू 100, 700। का मतलब GST लगने से पहले प्राइस बिफोर GST क्या हो जाएगा आपके पास, 700। क्लियर। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता तो चॉइस में एक और क्वेश्चन दिया है, आप उसे भी कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर एन एलमीरा इज सोल्ड एट ₹525 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%, फाइंड इट्स मार्क प्राइस। एक एलमीरा है जिसको आपने बेचा, तो उसका सेल प्राइस मुझे यहाँ पर दे रखा है, मार्क्ड प्राइस निकालना है, और ये डिस्काउंट के बाद का प्राइस है 5%। ठीक है, कैसे करेंगे वो यहाँ देखिए। सबसे पहली बात, जो निकालना हो उसको एक्स मान लो। क्वेश्चन नंबर 4 का और वाला पार्ट है ये। लेट मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू एक्स। तो डिस्काउंट तो हमेशा मार्क्ड प्राइस पे ही निकलता है ना, तो 5% का डिस्काउंट है, तो मतलब एक्स इंटू 5%, 5x/100 हो गया। अब एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो 5x/100, मार्क्ड प्राइस x है, सेल प्राइस था 525।
मैंने क्या किया, 5 को यहीं रहने दिया, इधर ले आई, और इस 5x वाले को इधर, x वाली टर्म्स एक साथ किया, और बेस सेम किया, 100x माइनस 5x अपॉन 5 इंटू 100, यहाँ आ गया 95x। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 95 नीचे आ जाएगा। चाहो तो 5 से डिवाइड कर लो पहले दोनों को, 95 और 5225 को, चाहो तो डायरेक्ट डिवाइड कर लो, आपकी मर्जी। x आ गया आप पे 5500। का मतलब मेरा मार्क्ड प्राइस कितना था, वो था ₹5500, पर मैंने उसे बेचा कितने में, 525 में, डिस्काउंट देने के बाद। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5a माइनस 2b, फाइंड इट्स एरिया। एक स्क्वायर की साइड दे रखी है 5a माइनस का 2b, तो साइड ऑफ स्क्वायर मुझे गिवन है 5a माइनस का 2b यूनिट, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, का मतलब 5a माइनस 2b का स्क्वायर, आइडेंटिटी लग रही है यहाँ तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, मतलब 5a का स्क्वायर माइनस 5a इन और प्लस 2b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25a स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 2 5 जो 10, 10 2, और ये हो जाएगा 4b। ये आपका एरिया निकल, फॉर्मूला आना चाहिए और आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। कह रहे हैं क्वेश्चन 6 में कह रहे हैं रेंट इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है जिसका नाम है रेंट, इट्स डायगोनल मीट एट ओ, डायगोनल ओ पे मीट कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू निकालनी है, अगर ओ आर और ओ टी गिवन है। पहले आप क्या करो, यहाँ पर फिगर बनाओ, REN के डायगोनल्स ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ओ आर गिवन है 2x प्लस 4, ओ टी गिवन है 3x प्लस 1। देखो जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं ना वो लेंथ में इक्वल होते हैं, मतलब ये तो मुझे गिवन है इतना। सॉल्यूशन हम देखें तो जो टीई है ना वो आर एन के बराबर होगा, इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ लेंथ ऑफ डायगोनल आर, इसकी प्रॉपर्टी है एक, इक्वल इन रेक्टेंगल। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ फिर ओ आर जो है वो ओ टी के भी बराबर होगा, तो 2x प्लस 4 बराबर हो जाएगा 3x प्लस 1 के ना। अब मैंने 1 को इधर ले आई और 2x को उधर ले गई, तो यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर x बचा। x की वैल्यू तो फाइंड करनी थी, फाइंड हो गई। बस आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। कह रहे क्वेश्चन 7, देन ये सेक्शन कंप्लीट, लास्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फिल्ड 480 मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस पैरेलल साइड्स इज, and one of the parallel side is 20 मीटर, फाइंड द अदर साइड। ट्रेपेजियम का एरिया दे रखा है, जो जो चाहिए अदर साइड निकाल। अगर आपको फॉर्मूला पता, क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, मार्क्स का क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 9 में हमने इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से किया है और काफी सारे क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ
सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू में हाइट। एरिया 480 गिवन है, 80 लिख दिया। सम ऑफ पैरेलल साइड, एक ही साइड गिवन है 50 सॉरी 20, दूसरी साइड तो निकालनी है, साइड को x मान लो फिर। और डिस्टेंस कितना गिवन है दोनों साइड्स के बीच का 50, हाइट मतलब डिस्टेंस ही हो गया ना। 2 को इधर ले गई, मल्टीप्लाई का हो गया, 3 इधर आ गया, डिवाइड का हो गया, यहाँ 20 प्लस एक्स। ठीक है, 480 को आप क्या कर सकते हो, 3 से डायरेक्ट काट सकते हो, तो 32 आ जाएगा। 32 को अगर आप 2 से इंटू करते हो 64 आ गया। यहां से आपका x निकल गया 44, इधर में था नहीं इधर, तो लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड वो आपकी कितनी आ गई 44 मीटर। क्लियर, ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया हमारा, सारे सेक्शन भी पूरा हो गया हमारा। नेक्स्ट क्लास में सेक्शन करवाऊंगी, ये भी छोटा आसान सेक्शन, ज़्यादा मुश्किल। सेक्शन बी कहीं आपको दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।